भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था। अब यार वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात वाला हिसाब हो जाता है, लेकिन फिर भी धंधा है तो भाई करना पड़ता है, वरना सोनू निगम साहब के बारे में कुछ बोलना उनके काम को जज करने के कॉन्टेक्स्ट में इतनी अपनी औकात नहीं है भाई। लेकिन फिर भी औकात से बाहर जाके पापी पेट के लिए कोशिश करते हैं थोड़ी। तो मेरी जान, फिल्मी प्रेम के रिव्यू गेम में आप सभी का स्वागत है। भूल भुलैया 3 मूवी ने अगर कुछ सही किया है, अगर उसने भूल भुलैया 1 की लेगेसी को किसी मैनर में कंटिन्यू किया है, तो वो है सोनू निगम साहब का मेरे ढोलना वर्जन। कहना गलत नहीं होगा कि इस मूवी से सोनू निगम साहब का ये वर्जन निकाल दो एंड ये मूवी धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी। इस अकेले सॉन्ग ने पूरे क्लाइमैक्स को अपने कंधों पर ढोया है। दिस वर्जन इज अ मास्टरपीस। सेम लाइक जैसे भूल भुलैया 1 में श्रेया घोषाल वाला वर्जन था मेरे ढोलना, वो मास्टरपीस था, है और रहेगा हमेशा। एंड मैं यहाँ फिलहाल ऑडियो की ही बात कर रहा हूँ। श्रेया घोषाल के उस वर्जन को भूल भुलैया 2 में भी रिक्रिएट किया गया था, बट जो चीज भूल भुलैया 1 वाले वर्जन में थी वो चीज भूल भुलैया 2 वाले वर्जन में नहीं थी। इवन भूल भुलैया 3 वाला वर्जन भी भूल भुलैया 1 वाले वर्जन के लेवल तक टच करके वापस आ गया, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि भूल भुलैया 1 वाला मेरे ढोलना वाला जो वर्जन है श्रेया घोषाल का, वो पीक है। दैट्स व्हाई इट्स अ मास्टरपीस। सेम गोस टू सोनू निगम साहब का वर्जन। हालांकि भूल भुलैया 2 में अरिजीत सिंह ने भी गाया है मेल वर्जन, बट अगेन नो हेट टू अरिजीत सिंह, ही इज अ वर्सेटाइल सिंगर। मेरे पास उनकी पूरी प्लेलिस्ट है जो मैं सुनता हूँ, बट जब बात आती है क्लासिकल की तो ये सिरा में सोनू निगम साहब का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता भाई। एंड इट्स नॉट अबाउट क्लासिकल ओनली। क्लासिकल तो और भी बहुत लोग गाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट क्लासिकल के साथ जो लाइट म्यूजिक का मिक्सचर वो देते हैं। अगर आप मेरे ढोलना सुनोगे तो इसमें न सिर्फ क्लासिकल आपको मिलेगा, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको फील भी मिलेगी एंड साथ में मिलेगा दर्द। और ये सब महसूस करने के लिए आपको आंखें भी नहीं खोलनी पड़ेंगी, आंख बंद करके आप इसे बस महसूस कर सकते हैं। तो यही जादू है सोनू निगम साहब की आवाज का। क्लासिकल गाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन क्लासिकल में जाने के बाद ज्यादातर सिंगर्स काफी फ्लैट चले जाते हैं गाते गाते। उनकी आवाज में टेक्निकलिटी ज्यादा सुनाई पड़ती है एंड ये नेचुरल है, क्योंकि क्लासिकल गाते वक्त राग और तान वगैरह के ऊपर इतना फोकस चला जाता है ऑटोमेटिकली कि कई बार भाव पीछे छूट जाता है। इन जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन सोनू निगम साहब वो तो भाई अलग ही लेवल के सिंगर है। ही इज द गॉड ऑफ फीलिंग्स, ही इज द गॉड। एंड उनकी लाइफ में कुछ गाने ऐसे रहे हैं जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक काइंड ऑफ माइलस्टोन है। बॉर्डर मूवी का उनका गाना संदेशे आते हैं, अग्निपथ का अभी मुझ में कहीं, इस तरह के उनके जो सॉन्ग्स हैं उनके हर कॉन्सर्ट में जो रिक्वेस्ट किए जाते हैं। अब इसी लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, मेरे ढोलना 3.0। ये एक कालजयी रचना है एंड सीरियसली तारीफ के हकदार सोनू निगम साहब के साथ ही साथ अमाल मलिक भी हैं, जिन्होंने प्रीतम दा के इस कंपोजिशन के साथ इतनी बढ़िया छेड़छाड़ की है कि सुन के रूह ताजा हो जाती है। एंड हाँ, समीर साहब के लिरिक्स को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि ही इज वन ऑफ द गॉड राइटर्स। कल से जब से ये सॉन्ग रिलीज हुआ है मैं कम से कम 50 बार इसे सुन चुका हूँ। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फॉर एवर। वेल, आपको क्या लगता है इस सॉन्ग के बारे में एंड सोनू निगम साहब के बारे में? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं या आपके भी अपने कुछ अलग विचार हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।